बाप का नाम लिखा हो चाहे जिंदा हो, बाप का नाम लिखा हो मुर्दा हो। वो बच्चे कहते मैं तो बदनसीब बेटा हूँ, माँ बाप की गलती थी, सजा मुझको मिली। माँ बाप ने जिना किया, उसके नतीजे में पैदा हुआ, मुझको माँ तो मिली बाप नहीं मिला, कसूर माँ बाप का था, सजा मुझको मिली। हमारा जवान किस में आगे? जिना में आगे। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। हम अपने जवानों से गारंटी लेकर के, ज़मानत दे करके मैं जा रहा हूँ, आप 3 चीज़ों को छोड़ दीजिए, अल्लाह आपको मुक़द्दर का सिकंदर बना देगा। दुनिया पीछे होगी, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। जिना छोड़ देंगे, शराब छोड़ देंगे और फिल्म देखना छोड़ देंगे, मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ। दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती, दुनिया को आप पीछे करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे और फिल्म नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। 7 दरवाजे बंद हैं, ज़ुलेखा ने 7 दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ से कहा कि यूसुफ मुझसे मुँह काला करो, मुझसे ज़िना करो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो कोई दरवाज़ा खुला है। एक मर्तबा देख करके आई, कहा 7 दरवाजे बंद हैं। दूसरी बार देख करके आई, कहा 7 दरवाजे बंद हैं। तीसरी बार देख करके आई, कहा 7 दरवाजे बंद हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ओ ज़ुलेखा, तुम कौन से दरवाजे की बात कर रहे हो? तुम्हारे दरवाजे बंद हैं, खुदा का दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं गुनाह नहीं कर सकता। लड़की भागे भागे मस्जिद में आई, इमाम के कमरे में घुस गई। इमाम अपने कमरे से निकल करके मस्जिद में आ गए। मोमबत्ती जला करके कभी उस मोमबत्ती में उंगली को डालते हैं, कभी खींच लेते हैं, कभी उंगली को डालते हैं, कभी खींच लेते हैं, कभी उंगली को डालते हैं, कभी खींच लेते हैं। वो औरत दिख रही है, आ करके कहा रे पागल आदमी, पागल जवान, ये क्या कर रहे हो? उंगली को कभी आंख पर डालते हो, कभी बाहर खींचते हो, कभी आंख पर डालते हो, कभी बाहर खींचते हो, बात क्या है? मैं तो अपनी आबरू बचाने करके, फसादियों से भाग करके तुम्हारे यहाँ आई हूँ, लेकिन वो अलग तमाशा है, ये अलग तमाशा है, जाने दो उस तमाशे को भाड़ में। ये बताओ कि मोमबत्ती सामने है, उंगली तुम डालते हो, कभी खींचते हो, बात क्या है? तो कहा मेरे नफ्स में ख्याल आता है कि औरत तन्हाई में है, मौका बड़ा अच्छा है, इससे मुंह काला कर लो। तो मैं अपने दिल से कहता हूं कि ए उंगली, तू बर्दाश्त कर, पहले मोमबत्ती की आग, फिर जहन्नम की आग बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जा, मैं जिना के लिए तैयार हो जाऊंगा। गुनाहों पे हो शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं, कोई सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। कौना हाथ अपने बना रखा है शैतान ने, बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तो बंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। सामने रखिए मुसलमान कहाँ है, कहाँ था खड़ा। बहुत खूबसूरत पैगाम, इसके बाद माँ बहनों तक पहुँचने वाला हो। आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। अल्लाह पर हमारा ईमान है, लेकिन हमको बंदगी के लिए फुर्सत कब मिलती है? सीधे जुमा में। अल्लाह पर हमारा ईमान है, बंदगी के लिए हमको सीधे रमज़ान में फुर्सत मिलती है। रोज़ अल्लाह की खा रहे हैं, लेकिन उसकी नमक हरामी का हाल ये है कि सीधे जुमा में फुर्सत मिलेगी, सीधे रमज़ान में फुर्सत मिलेगी। इसलिए हम जलील हैं। नबी पर ईमान है, लेकिन सुन्नत पर खड़े नहीं हैं। बेटी की शादी फ्री में होगी, बेटा की शादी इंशाअल्लाह फ्री में नहीं होगी। खैर माशाअल्लाह डिस ब्रेक मार करके आपने सबूत दिया कि आप बेदार हैं। और हमारा हाल क्या है? रोज़ पेपर पढ़ेंगे, रोज़ मोबाइल देखेंगे,
मोबाइल देखना रोज़ होगा, पेपर पढ़ना रोज़ होगा, लेकिन जिसका पढ़ना इबादत, जिसका देखना इबादत, जिसका सुनना इबादत, जिस पर अमल करना इबादत, कुरान पढ़ने के लिए हमको फुर्सत ही नहीं है। तीसरी बात को याद रखिए, जन्नत पर हमारा ईमान है कि जन्नत हमको मिले, जन्नत के हम उम्मीदवार हैं, जन्नत के तलबगार हैं, लेकिन जन्नत के लिए नेकी ही नहीं करते। जहन्नम पर हमारा ईमान है, लेकिन गुनाह रोज़ कर रहे हैं, जहन्नम से डरते ही नहीं हैं। दुनिया पर हमारा ईमान है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, लेकिन रात दिन उसी के पीछे मेहनत में लगे रहते हैं। हमारा ईमान है कि आखिरत है, अल्लाह को हिसाब देना है। ये जवानी कहाँ गुजारी, ये ज़िंदगी कहाँ गुजारी, ये तंदुरुस्ती कहाँ बर्बाद की, कहाँ आबाद की, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म के मुताबिक क्या अमल किया, लेकिन उस आखिरत की तैयारी के लिए हमको फुर्सत नहीं मिलती। अफसोस की बात है, आज हम जलील और रुसवा हैं, अपने आमाल की वजह से जलील और रुसवा हैं, वरना अल्लाह ने इस दुनिया में मौत से पहले हमें बहुत मौका दिया है। इंशाअल्लाह आज ये 2022 ख़त्म होने जा रहा है, हम अज़्म लेते हैं कि अब हमसे कोई कोताही और कमी कोताही हमसे नहीं होगी। हम बेदार रहेंगे अपने इस्लाम के लिए, हम बेदार रहेंगे अपने कुरान के लिए, हम बेदार रहेंगे अपने खुदा रसूल के लिए। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। ये जो गांव है हरवा चौक है, इसमें एक आदमी आ रहा था अररिया की तरफ से जलसा सुनने के लिए। तो बीच गांव के किनारे एक आदमी खड़ा था पान की दुकान में। उससे पूछा कि बाबू जलसा किधर है, बस्ती किधर है? तो उसने कब्रिस्तान बता दिया। वो सीधा जब कब्रिस्तान पहुंचा तो बोला कि जिंदा आदमी को ये बस्ती वाले कब्रिस्तान भेज रहे हैं, ये कैसे लोग हैं? वापिस आया तो देखा वो पान की दुकान में खड़ा था। अरे अल्लाह का बंदा, मैं जिंदा आदमी हूँ, मुझको जिंदगी में कब्रिस्तान भेज रहे हो? मैंने बस्ती पूछा, तूने कब्रिस्तान भेज दिया। कहा हुजूर इंसाफ से बताइए कि बस्ती जो है कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अलावा कोई बस्ती नहीं है। कहा कि वो कैसे? मैंने कब्रिस्तान में सबको आते हुए देखा है, लेकिन यहाँ से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा है। बस्ती तो असल उसी का नाम है जहाँ सब आए, जहाँ से कोई कहीं ना जाए। इंशाअल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाबो अजाब क्या जाने, कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। ओ गाफिल इंसान